आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है, बेस्ट तरीका क्या है जीवन परिचय का, और जीवन परिचय को कितने पेज में लिखना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम है और कौन सी ऐसी गलती करते हैं बच्चे जीवन परिचय लिखते समय कि उनको आधे नंबर दिए जा रहे हैं और कई कई बच्चों को तो जीवन परिचय में 0 नंबर दिए जा रहे हैं। कौन सी गलती है उसको करते हो तो आपको भी आधे नंबर दिए जाएंगे। सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताएंगे और आपको 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी बताएंगे जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो 1000% की गारंटी देकर कराऊं कि उनको तैयार कर लेते हो तो वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 में आपका पूछा जाएगा जीवन परिचय। देख लीजिए ये आपका पेपर है ना, ये आपका पेपर है। प्रश्नोत्तर 6 में आपका पूछा जाएगा जीवन परिचय। इसमें 2 खंड होंगे, एक प्रश्नोत्तर 6 का क होगा और एक ख होगा। क वाले में आपका लेखक का जीवन परिचय पूछते हुए एक रचना पूछेगा, उसके बाद ख वाले में कवि का जीवन परिचय देते हुए एक रचना आपका पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले हम लेखक के बताएंगे, उसके बाद कवि का बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आज की इस वीडियो में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपका क्लियर ना हो। अच्छे तरीके से सारी चीजें बताएंगे, कैसे हेडिंग बनाना है, कैसे जीवन परिचय लिखना है, टॉपर किस तरीके से लिखते हैं, सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले देखिए अच्छे से इसको पढ़िए एकदम गंभीरता से। क्या करा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये चीजें समझिए, 3+2 दिया है, यानी कि आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा और एक रचना केवल लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिलेगा। 3 और 2 यहाँ पर 5 नंबर हो गया। और यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, तीनों में से किसी एक का लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कि हम कौन सा लिखें। हम लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो देखिए फर्स्ट वाले में आचार्य, ये जो है सोल्यूशन ये यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर का है, ये जो लिखा गया, ठीक है ना। लेकिन ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर 6 का क, यहाँ पर ब्रैकेट में करेंगे लेखक परिचय। उसके बाद ये फर्स्ट वाले में पूछा गया ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर थर्ड लिखा गया क्योंकि ये मॉडल पेपर का हमने सोल्यूशन बनाया था। तो ये भी कोई नहीं, ये फर्स्ट वाले में पूछा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट बना लीजिएगा। लेकिन हाँ ये है कि जो ये है कि हर एक साल ये पूछा जाएगा। बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हर एक साल पूछा जाएगा। देखिए ये इसमें भी पूछा गया और मॉडल पेपर में भी ये डाला गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 3 नंबर में, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर 3 लिखा है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। पहला नंबर कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कैसे जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिख देना है अच्छे तरीके से। जीवन परिचय लिखने के ठीक बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पर साइड में एक कोने में एक छोटा सा स्केल से बॉक्स आपको ड्रॉ कर लेना है, छोटा सा, मतलब कि जितने में 4-5 लाइन हो जाए, ठीक है ना। इसमें आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, मृत्यु लिखना है और रचनाएं लिखना है, ठीक है ना। ये 4-5 चीजें गारंटी से लिख ही देना अच्छे तरीके से साफ साफ। देखिए इससे ये लिखोगे तो ये जो सारी चीजें होती है ये कौन पढ़ता है, इतनी सारी चीजें उतनी हड़बड़ी में जो कॉपियां चेक की जाती है उसमें ये कौन पढ़ता है भाई साहब, कोई नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर का अलग इम्पैक्ट जमाने के लिए आप यहाँ पर दे ही सकते हो और इसको मतलब कि थोड़ा वो कर दोगे तो एग्जामिनर इसमें पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब होकर 5 के जगह पर 4 ही नंबर देकर चले जाएंगे। लेकिन अगर इसको बना देते हो तो 5 का 5 नंबर फुल देकर चले जाएंगे, क्योंकि यहीं से उनका क्लियर हो गया कि हाँ इनके पिता का नाम ये था, जन्म यहाँ था, जन्म स्थान यहाँ था, मृत्यु यहाँ था, रचनाएं। यही इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में, नाम, पिता, माता, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, रचनाएं, यही 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसी को यहाँ पर लिख दोगे तो अलग से यहाँ पर ध्यान जाएगा और पहले ही आपके 5 नंबर बिल्कुल यहीं के देकर फ्री में दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये तो आपने समझ लिया कि इधर एक छोटे से कोने में लिख देना है। उसके बाद जीवन परिचय लिखते हुए लिखना है कि क्या लिखना है जीवन परिचय में, देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समझ लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। अब देखिए जीवन परिचय जब भी लिखे तो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स समझते हैं ना, कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि पूरे जितने भी हैं उनमें मेन पॉइंट यहाँ पर जन्म जो है, जन्म यहाँ पर सन 1884 को ब्लैक पेन से हमने लिख दिया। ग्राम ये अगोना जो है इसको ब्लैक में लिख दिया। तो ये सारी चीजें आपको ब्लैक करके लिखते जाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, इसको भी ब्लैक किया। चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राट तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे न पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया, यहाँ पर छूट गया, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए इलाहाबाद विद्यालय छूट गया। उसके बाद यहाँ पर इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव की नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। यानी कि मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ये ने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अपनी कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की यहाँ पर क्या की, रचना की, या फिर कहे तो लेखनी की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रचना की, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी परिचारिणी की भी संपादन, पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह अधिगत साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद एक हेडिंग बनाना है रचनाएं, और केवल आपको एक रचना लिखना है। कितनी रचनाएं लिखनी है? एक लिखनी है। रचनाएं में रस मीमांसा हो गई, चिंतामणि हो गई, तो कोई एक आप लिख दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब बारी आती है कि जो है आपका ये परिचय, जीवन परिचय, उसमें कौन सी हेडिंग जो है नहीं छोड़नी है। तो देखिए, ये जन्म आपको नहीं छोड़ना है, पिता का नाम नहीं छोड़ना है, और ये मृत्यु नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। ये 3 हेडिंगें आपको हमेशा लगाना है, वरना नहीं लिखते हो तो आपके आधे नंबर दिए जाते हैं। गारंटी से कर रहा हूं कि आधे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और रचना नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2 नंबर का आपका रचना पूछा जाता है। रचना लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। और रही बात कि जीवन परिचय कितने पेज में लिखना है, तो 1.5 पेज में लिखना है। ऐसे एक पेज जो है इधर गया, देखिए, एक पेज इधर और आधा पेज इधर। 1.5 पेज में आपको लिखना है अच्छे तरीके से, जो है कि जीवन परिचय 1.5 पेज में अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कवि का जीवन, लेखक का जीवन परिचय। अब देख लेते हैं कि कवि का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर 6 के ख में कवि का पूछा जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। ये भी 5 नंबर का, गोस्वामी तुलसीदास, सचखंड स्मितानंद पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, हमने गोस्वामी तुलसीदास का किया है फर्स्ट नंबर में, मॉडल पेपर में भी दिया है, और ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी फर्स्ट नंबर में दिया है। तो फर्स्ट नंबर बनाकर यहाँ पर लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। और जैसे मैंने बताया पहले ही, इस साइड में नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता माता और मृत्यु आपको अच्छे से लिख देना है। और रचनाएं यहाँ पर नहीं लिखोगे तभी काम चलेगा, क्योंकि लास्ट में आप रचना लिख ही रहे हो। अब देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखना है कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। देखिए, यहाँ पर 1532 को हमने हाईलाइट किया। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम को मानते हैं। तुलसीदास सभी पारण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा मालसी माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनको त्याग दिया था। यानी कि इनका अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, इनके कारण इनके माता पिता इनको त्याग दिए थे। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदहस्त प्राप्त हुआ। यानी कि इनके गुरु कौन थे? बाबा नरहरि दास थे। इनकी कृपा से इन्होंने शास्त्रों के अध्ययन का अनुशीलन का अवसर मिला। तुलसी का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे, तथा एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनकी अनेक रचनाएं इन्होंने काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखी। काशी घाट पर 1623 इसमें इनकी पार्थिव लीला का संस्मरण हुआ। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको लिख देना। रचनाएं में रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, तीनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। आपको 2 नंबर इसके मिल जाएंगे, और 3 नंबर ये जो ऊपर का लिखेंगे इसके 3 नंबर मिल जाएंगे, और इसके 2 नंबर, ठीक। 5 नंबर अच्छे से फुल मिल जाएंगे, और 1.5 पेज भी इसको लिखना है, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय कौन कौन से हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। देख लीजिए अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा इसको, हाँ, आप देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण जीवन परिचय में सबसे पहले आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लेना है, फिर जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों का तैयार कर लेना है, तीनों का। और 1000% की गारंटी देता हूँ कि यही पूछे ही जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई सा भी बोर्ड दे रहे हो, यही पूछे जाएंगे। और यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों तैयार कर लेना। सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा और स्मितानंदन पंत का कवि में ये चारों तैयार कर लेना। गारंटी देता हूँ 1000% की, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।